वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की बेसिक जानकारी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम गुडविल के मेथड्स की बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं और वन बाय वन हम सारे मेथड्स को देखते हैं। It is very difficult to assess the value of goodwill as it is intangible asset. In case of sale of a business, its value depends on the mutual agreement between the seller and the purchaser of the business. Usually three methods of the valuing goodwill: average profit method, super profit method, capitalization method. देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये एक तो इंटेंजिबल एसेट होता है, दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है इसकी वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जब बिज़नेस सेल किया जाता है तो उस वक्त जो भी सेलर और परचेज़र होते हैं वो अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट करके, म्यूचुअल कंसेंट से वो एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं, ये हमने 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे जो कि हेल्प करेगा आपको, जो कि एक फेयरली गुडविल की वैल्यू को एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम जानेंगे इन मेथड्स के बारे में। आज जो हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं वो जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 तरीके से निकलता है, एक सिंपल एवरेज होता है और एक वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, तो आइए आज हम इन्हीं दोनों की बात करते हैं। तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने और सबसे सिंपल है। नाम से ही पता चल रहा है आपको एवरेज प्रॉफिट, तो यानी जितना भी प्रॉफिट दिया होगा जितने भी ईयर का, ठीक है, हम क्वेश्चन में हमें उसको टोटल कर लेना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है, तो हमारा एवरेज निकल आएगा। जैसे एवरेज निकालते हो, अगर मैं यहाँ पे आपको 4-5 नंबर दे दूँ अलग अलग, और अगर आपको मैं कहूँ उसका एवरेज निकालो तो कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर लोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल आएगा। तो वैसे ही करना है इससे भी। पढ़ते हैं आगे। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। दस फॉर्मूला इज, अब देखिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है। पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर एवरेज प्रॉफिट से हमको क्या निकालना है? गुडविल। तो जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितने भी ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में, उन सभी प्रॉफिट को ऐड कर लेना है आपको, और जितने ईयर्स हैं उतने ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। अभी मैं इस पर आपको प्रॉपर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो ऐसे जब एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा तो उस एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट, जो कि यहाँ से निकल कर आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको उस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन रहेगा। आपको सिंपली जो भी एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। पर इससे पहले हम क्वेश्चन करें उससे पहले कुछ बातों को जान लीजिए। कुछ नोट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, उसको आप जान लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें याद रखना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट क्या है? एबनॉर्मल इनकम ऑफ द ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। देखिए मोटा माटी ये बात है कि हमें सिर्फ नॉर्मल जो नेट प्रॉफिट आता है उसको ही कंसीडर करना है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। एबनॉर्मल आइटम्स नहीं आएंगे। अगर एबनॉर्मल कुछ भी प्रॉफिट या लॉस दिया है तो हम उसको हटा देंगे, यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो भी इफेक्ट आया है प्रॉफिट पर, हमको उसे एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज ये बताऊंगा क्वेश्चन में ही, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल इनकम अगर होगी तो वो हमें हटा देना है, यानी देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिडक्ट कर देना है नेट प्रॉफिट से। अगर आपको सिर्फ
कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं समझना है तो नॉर्मल अगर देखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको जो भी प्रॉफिट दिया होगा और एबनॉर्मल इनकम दी होगी तो आपको क्या करना है, डिडक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है। और अगर एबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो ऐड बैक कर देना है नेट प्रॉफिट में। ओके, ये अभी मैं आपको करके बताऊंगा, डोंट वरी, विथ फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसे, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। तो जो भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा वो भी आपको डिडक्ट कर देना है जो उस ईयर की इनकम होगी इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो चलिए अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वॉज ₹1 लाख। ओके, नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, इसमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो इसका मतलब आपको लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करना होगा और 3 से डिवाइड करना होगा तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। 13-14 का दिया हुआ है 40,000 प्रॉफिट, फिर 14-15 का दिया 46,000 और 15-16 का दिया 52,000। तो देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है 14-15 के लिए, यानी इस ईयर के लिए एबनॉर्मल लॉस भी 3,000 का दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 ईयर्स ऑफ परचेज दिया है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, यानी पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे फिर नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो क्वेश्चन में दिया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला है। तो जितने भी यहाँ पे 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, ठीक है, इनको हम लिखेंगे। तो देखिए ये 40,000 हो गया, ठीक है, ये 46,000 हो गया। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस भी गिवन है 3,000 का। देखिए लॉस क्या करता है, आपके प्रॉफिट को कम कर देता है ना, पर हमने कहा कि लॉस तो नहीं ले, एबनॉर्मल लॉस तो लेना ही नहीं है, ना एबनॉर्मल प्रॉफिट लेना है ना ही एबनॉर्मल लॉस के इफेक्ट को लेना है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता है 46,000, ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आया होगा ना, तो उसमें इसके इफेक्ट को भी लिया ही होगा, ठीक है, ये फाइनल प्रॉफिट होता है। लेकिन जो गुडविल का निकालने का तरीका है उसमें हमको कहा जाता है कि एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या करना है, उसके इफेक्ट को हमें एलिमिनेट कर देना है। तो लॉस अगर हमने कंसीडर किया होगा तो ये प्रॉफिट कम आ रहा होगा ना, तो अगर हम इस लॉस को हटा दें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, वापस ऐड बैक कर देते हैं। इसलिए ये वाले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ द ईयर शुड बी ऐड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अब समझ में आ गया होगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस होगा तो हमें ऐड करना है और एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो हमें लेस करना होगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये 40,000 हो जाएगा, 46 + 3,000 ये हो जाएगा 49,000, और ये 52,000, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 ईयर्स का ये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज हमें निकालना है तो 3 से ही डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 3 हैं, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 47,000 आ जाएगा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालना है तो गुडविल इस एवरेज प्रॉफिट को, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होता है ध्यान रखिएगा, इस से ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 है तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 94 आ जाएगा, और यही आपकी क्या है, गुडविल की वैल्यू, यानी आपकी इस क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल कितनी है, 94,000। ओके, ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको सिंपली एवरेज निकालना था और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना था तो आपका गुडविल निकल आता। अब हम इसके आगे, ये तो सिंपल मेथड था, अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इस मेथड में क्या किया जाता है, हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन होता है वेट, और अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो आपको क्या करना है वो अभी मैं आके आपको बताता हूँ। ओके, तो द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर्स, यानी आपको हाईएस्ट वेट किसे देना है, जो मोस्ट रिसेंट ईयर होगा,
ठीक है, और उसके पुराने वाले को उससे कम वेट, उससे पुराने वाले को और कम वेट, और उससे पुराने वाले को और कम वेट। ठीक है, वो अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दस इफ़ द प्रॉफिट आर गिवन, अब जैसे कि प्रॉफिट गिवन दिया है 2014, 2015, 16, 17 का, तो हम वेट कैसे निकालेंगे? तो अभी मान लीजिए अगर 2018 चल रहा है सपोज़, तो 18 से सबसे रीसेंट ईयर कौन सा था? 17। तो 17 को हमको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है, तो 4 ईयर हैं तो हम इसको 4 असाइन कर देंगे वैल्यू। ठीक है, और 16 वाले को 3, इसको 2, इसको 1। तो ये इससे क्या होगा, जो रिसेंट ईयर होगा उसको ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस ईयर की रहेगी, उससे थोड़े से कम इस ईयर की, उससे थोड़े से कम इस ईयर की, और उससे थोड़े से कम इस ईयर की। तब हम इसका एक एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये उससे बेटर माना जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर माना जाता है, क्योंकि ये रीसेंट जो करंट सिचुएशन होती है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे आइए पढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। हमें सभी प्रॉफिट का प्रोडक्ट्स निकालना है। अब देखिए वेटेज इस तरह दिया होगा, पुरानी ईयर को 1 देना है, उसके बाद वाले ईयर को 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह आपको देना है। ठीक है, और प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट यानी जो भी प्रॉफिट दिया होगा उससे आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। जो 2014 का प्रॉफिट दिया होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई तो होता है ना। 2015 का जो प्रॉफिट दिया होगा उसको आपको इस वाले वेट से मल्टीप्लाई करना है, 16 वाले के इस वाले से, और 17 वाले के इस वाले वेट से मल्टीप्लाई करना है। फिर हम सबके वेटेज को जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो फिर उसमें जो भी आंसर आएगा उसको टोटल करेंगे और फिर टोटल ऑफ वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अब यह फार्मूला देख लीजिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या हुआ? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो क्या हो जाएगा आपका? गुडविल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो देखिए नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो आप नॉर्मल सिंपल वाले प्रॉफिट में भी मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख देना है। ओके, तो चलिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए द प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 5, अब 5 ईयर्स का दिया हुआ है, तो जो सबसे लेटेस्ट रिसेंट ईयर होगा उसको आपको 5 देना है, क्योंकि 5 ईयर होंगे तो 1 2 3 4 5 ईयर्स होंगे। तो जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको वेट आपको देना है 5, उससे पुराना वाले ईयर इसको 4, फिर 3 2 1 ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2011 का प्रॉफिट दिया हुआ है 43,000, 12 का दिया है 50,000, 13 का 52,000, और 14 का 65,000, और 15 का 85,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये 2 ईयर्स ध्यान रखिएगा परचेज। ठीक है, अब देखिए वेट इन्होंने दे दिया है 1 2 3 ऐसे करके दे दिया है, तो रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आपको ये ना भी दे तो आपको अपने आपसे ये वेट देना होगा। बस ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको आपको ज़्यादा वेट देना है, उससे ऊपर वालों को कम कम करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह वेट देंगे। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए ईयर लिख दिया, सारे प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिए वो लिख दिया, और वेट लिख दिया। तो वेट आपको कैसे करना है? ठीक है, तो आप वही 1 2 3 4 5 दोगे, जो लेटेस्ट वाला ईयर होगा रिसेंट ईयर वो उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया, इसके वेट को टोटल कर लीजिए, ये आ गया 15। फिर इनका प्रोडक्ट निकाल लेना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखना है। ठीक है, 65 इंटू 4 करना है, 85 इंटू 5 करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट को टोटल कर लेना है। जब टोटल कर लोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, उसको वेट से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के टोटल से वेट के टोटल को डिवाइड किया तो आपका आ गया 65,600। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अब ये गुडविल नहीं आई है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अब इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू 65,600 मल्टीप्लाई 2 क्या है? ये 2 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1,31,200 आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो इस तरह से आपका ये निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट के दोनों मेथड्स बता दिए, सिंपल और वेटेड एवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताऊंगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।